Hello, assalamu alaikum, sir Sikar, and welcome to another episode of the Super Over Guys. Me Hamza, and welcome back to Mr. Sunny. और हमजा भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई? ठीक है। किधर जादू थे? ठीक हो आप? किधर थे भाई इतने दिन? हमारे बगैर हैं? तुमने कुछ मुझे आपके- याद किया, तेरा नाम लिया। राम लखन तो नहीं हो गया था? नहीं एक्चुअली हमजा मैंने तो लिया। मैं आप तो फिर मेरे सच्चे दोस्त हो ना। आए, कज़न की वेडिंग थी, दोस्त कज़न भी मेरे भाई जैसे, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, तो मेरा जाना ज़रूरी था ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ में कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फंक्शन होता है, वो मुझे कभी लेट डाउन नहीं करता। Good. सो एक्चुअली हैड टू गो, उसके साथ खड़े होना था क्योंकि भाई भाई होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। थोड़ा सा उस चक्कर में बिजी रह गए हमजा। लेकिन साउथ अफ्रीका इंडिया की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो सीरीज हो गई ड्रॉ। हमजा मुझे आप ये बताएं, न्यूजीलैंड के साथ क्या हो रहा है? सर ये न्यूजीलैंड के साथ वो हो रहा है कि इंग्लैंड वाले वो 150-200 साल से स्मार्ट हैं। जी। ठीक है, उन्होंने जो हम हिंदुस्तान के साथ किया था सबको भी पता है। अब उन्होंने ये स्ट्रेटजी निकाली है कि भाई इंग्लैंड इंडिया आ रही है, ठीक है, उससे पहले मंगाओ भाई कोई ऐसी टीम जिनके खिलाफ हमारी एवरेज है ठीक हो। नहीं, न्यूजीलैंड इतनी हमारी बुरी अपनी टीम नहीं है, लेकिन मैं शौक हूँ कि बाउल वगैरह कुछ कर नहीं पा रहे हैं हमजा। यार यहाँ जेमिसन पे का है। यार यहाँ पे आई थिंक वो मार मार के ना उसने अपनी बैक तोड़ ली है He क्योंकि doesn't have a pace, 80 वो से bounce ऊपर करने के हाँ, चक्कर में हाँ, रहता है बस। और इंग्लैंड में आपको सिर्फ बाउंस नहीं चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ Swinging बाउंस होता conditions है ना ना। तो जेम्स एंडरसन 650 न्यूजीलैंड विकेट ना ले में पाता। आप डाल सकते हैं ऐसी बॉलें जो बैट्समैन के चिन की हाइट, चिन तक आती है। हाँ, चिन तक लेकिन इंग्लैंड में ऐसा है, इंग्लैंड में मीडियम पेसर भी सक्सेसफुल हो जाता है अगर उसको बॉल को अंदर बाहर सीम करना आता है, क्योंकि इंग्लैंड इज अबाउट ओनली सीम एंड स्विंग कंडीशंस, यू नो। ये बिल्कुल ऐसे बाकी ही। किसी भी कंट्री में जाओगे, अगर इंग्लैंड के बाद कोई कंट्री है जहाँ सीम होती है बॉल, वो है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल उसके सिवा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ट्रैक्स तो आपको पता है, पर्थ को छोड़ के सब फ्लैट आउट है। फ्लैट है। हाँ, तो बस इन्होंने कहा होगा कि जी आओ ते सानू जितन दियो। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 296 का टोटल है, ठीक है, कुछ 183 for 2. हाँ 183 for 2, They need like 82 पे another 100, 110. 110 It'll be done by, I won't be surprised if it's done before the lunch. क्योंकि अभी बेस्टो बाकी है ये ठीक है। मार देंगे ऊपर। और स्टोक्स ने भी आना है और जो उन्होंने लोग अपनी 100 पे आई रख रहा होगा। ऐसे ही है। पॉपी फ्लावर की भी 100 होने वाली है ना। पोप भी आई थिंक 82-83 पे बैटिंग कर रहा है। तो बस इंग्लैंड ने उन्होंने यही आई थिंक ये सीरीज उनको इसलिए चाहिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी एक गेम बनानी थी, स्ट्रेटजी बनानी थी। ब्रेंडन मैकलम न्यू इनडायरेक्ट मैसेज देना था इंडिया को। हाँ बिल्कुल, न्यू कोच और बेन स्टोक्स एक नया कैप्टन है। उन्होंने कहा इसको जिताओ और इंडिया के खिलाफ फिर सीरीज ड्रॉ ही करनी है क्योंकि अभी तो इंडिया जीत रहा है। अगर मैच ड्रॉ होता तब भी इंडिया जीत तो जाती। फिर इंडिया जीत जाती है 2-1। सो इंग्लैंड हैव टू विन है। इंडिया ड्रॉ भी कर सकता है और जीत भी सकता है, हार नहीं सकता। लेकिन इंडिया इंग्लैंड से सीरीज 2006 में जीता था। तो काफी टाइम हो गया। वो 2 टेस्ट मैच ही थे हमजा, ये 3, 2 ड्रॉ हो गए थे, एक उसमें कुंबले ने 100 कर दी थी। 100 की थी, 106 कर दिया था हाँ। if I'm not mistaken। जी। तो अच्छा हमजा, फिर ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? यार ਪਹਿਲਾਂ इंडिया ਮੈਨੂੰ की ਦੱਸੋ- ए ਪਹਿਲਾਂ टीम ਮੈਨੂੰ नहीं ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 66 ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? सर ਜਿਹੜਾ आयरलैंड का उन्हें batsman है। उन्हें पहले थे वेलकम टू द इंडियन टीम फॉर इमरान मलिक को। पहले ओवर में 14 रन पड़ गए उसको, ठीक है। ठीक है। यूजी चहल होता ने है, होता है। अच्छी बॉलिंग की और बस अक्षर पटेल भी ठीक कर अक्षर गया। पटेल भी ठीक रह ही गया था। हांडिया की थोड़ी, पांड्या की थोड़ी उसकी तो डांडिया बजा दी थी थोड़ी थोड़ी सी, 2 में 26, थोड़ी उसकी हांडी फोड़ दी थी। तो उसने खुद भी हांडी फोड़ी फिर आकर। फिर उसने आके फिर उसने कहा कि तुम लोग यार क्यों, उस मैं भी करूंगा। सूखेले में से जान आती कहाँ है? सर ये कितना क्रिकेट भारी होता है में बंदा। क्रिकेट में ये होता है कि आपकी कलाइयाँ कितनी मजबूत है क्योंकि आपकी नहीं, इसके आपकी छक्के 90-90 मीटर के होते हैं, इसको देख के लगता नहीं है इतनी आसानी से ये जब आप बॉल को लिफ्ट करते हैं सनी तो आपकी सिर्फ आपकी हैंड्स और बैट स्पीड ही नहीं है, आपके पूरे हिप्स जाते हैं, आपकी जी। पूरे बॉडी वेट जाता है। But it is years of practice. He's 6 फुट समथिंग, He's 6'1" I think. ठीक है। तो वो एकदम उसको नेचुरल फ्लो मिलता है। उसने जो आई थिंक सेकंड बॉल पे आज जो चौका मारा था उसी से पता लग गया था। उसने लेफ्ट आर्म का जो उनको बॉलर को छक्का मारा था, वो हाँ बॉल की हाइट कुछ यहाँ थी, जस्ट बिलो द तो सनी आप जो बात कर रहे थे जी, आप क्या कह रहे थे सनी? मैं ये कह रहा था कि उन्होंने थोड़ा सा बॉल उनकी वेस्ट हाइट पे था जी और उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेला था जिसमें बॉल थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन उसको मारा सीधा, तो वो शॉट्स बड़े हार्ड है हमजा। तो सर इट्स गुड टू हैव यू बैक। और हम जो बात कर रहे थे कि कितना वेलकम करोगे सर? सर बस जितना वो आपका वेलकम प्यार करें आपका है, कम है। और बहारो फूल बरसाओ। आयरलैंड के साथ तो होना ही ये था आई थिंक। वो एक क्योंकि इंग्लैंड के साथ जब टेस्ट मैच हो जाएगा तो 3 वनडे वो शेर को साथ एक बकरी खेलने के लिए भेज दी, केज में डाल दिया था। यार लेकिन इतने भी बुरे हैं नहीं आयरलैंड।
यू नो मेरे भाई 12 उनके ओवरों में 22 for 100 3 हाँ and they still managed 109 in 12 overs. सो देयर यू गो मैन I think वो थोड़े से अनलकी रह गए, वो टॉस हार गए. टॉस हार गए अगर वो पहले बॉलिंग करते तो हो सकता है वो इंडिया को टफ टाइम दे देते. दे दे और एक टाइम पे लग भी रहा था 45 for 2 हो गए थे वो तो बहुत पांड्या swing भी और हो रही थी. बहुत स्विंग हो रही थी पांड्या एंड इनको ईशान किशन ने रन रेट बना के दे दी थी पहले ओवर में. मिशन किशन हाँ, उसने 10 बॉलों में 26 रन कर दिए थे. 11 बॉलों में 26 तो उसने हाँ, वो जिस पे आउट हुआ वो तो फिर 11वीं बॉल थी ना, वैसे 10 पे ही. 10 पे 26 कर दिए ठीक है. उसने तो हमजा दीपक हुडा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Not out गया है ना? नॉट आउट गया 48 47 7. तो उसका ये है एक रन कि था 5 बॉलों में. ऐसे ही है तो उसका ये है कि फ्यूचर के लिए वर्ल्ड कप के लिए एकदम आप कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी आयरलैंड के साथ एक मैच है उसके बाद इंग्लैंड के साथ 3 इंग्लैंड के साथ जो T20 है है ना, हाँ वो टीम वही टीम अगर इंडिया वो सीरीज जीतती है तो उनमें से एक भी प्लेयर अगर इंजर्ड ना हो तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप की टीम वही होगी. होना भी यही क्योंकि चाहिए। इंग्लैंड को हराना इंग्लैंड में बहुत मुश्किल है. वो भी जिस तरह बटलर और बेस्टो खेल रहे जी. हैं आपको याद है 1.5 साल पहले पाकिस्तान आई थी. बिल्कुल पाकिस्तान ने बड़ा मारा इनको, लेकिन ये चेस कर जाते चेस थे. कर जाते फिर थे। एक मैच में पाकिस्तान चेस कर रहा था कुछ 190. इन्होंने पाकिस्तान ने इतनी इनकी पिटाई शुरू की पहले 10 ओवर में, पर जैसे ही रशीद वगैरह मोइन वगैरह आए तो Stand इनके still जो हो गया। स्पिनर्स है ना हमजा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये आते विकेट ले जाते हैं. आइलैंड का हिसाब इस तरह इस तरह नहीं भूल भुलैया बिल्कुल ही मतलब बकवास. बकवास उससे अच्छी तो फिर काफी अच्छी फिल्म हम्म. रिसेंट पास में आई हैं जी, वो जी, बेहतर जी. रही हैं ठीक है तो आई थिंक अब आइलैंड को भी सोचना चाहिए कि दे प्ले वन सीरीज इन 6 months अ ईयर तो वो फिर क्रिकेट तो आप ऐसी ये रिजल्ट निकलेगा. इंडिया took 56 balls to chase 110. मैं अपने फैंस को ये बता दूं, अभी उनके पास 2.5 ओवर बचे हुए थे. 2.5 ओवर They actually had they still had 16 balls left. So even though if Ireland put another 30, they would have been chased down very easily. you know, but 9 overs, 100 runs, that is some hitting. That is some hitting और मैं ये सोच रहा था कि अगर जिस तरह हमने बात की आई थिंक अगर वो 50 रन भी होते क्योंकि इंडिया के पास अभी विकेटें पड़ी हुई थी ठीक है जी. 8 विकेटें बाकी थी कार्तिक और फिर आज नॉट आउट गया. नॉट आउट गया चौका अभी। भी मारा था उन्होंने. बिल्कुल तो जी. इट्स गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम सर मैं कमेंट पढ़ रहा था जो हमें आई थी वो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड एंड इंडिया के बारे में बात करें. जी. इंडिया और इंग्लैंड के बारे में हमजा कमेंट किन का था, वो कोई सरन नाम करके थे. सरनजीत ठीक है. सिंह जी का था तो जी. उन्होंने कहा है कि इंडिया इंग्लैंड के बारे में बात करें. हमजा अगर तो बारिश नहीं होती जी और अगर कंडीशंस ड्राई होती हैं जी जी तो बहुत डिपेंड करता है टॉस जीत के पहले बैटिंग कौन करता है. क्योंकि ड्राई कंडीशंस में आपने 350 400 अगर बोर्ड पे लगा दिया और अगले दिन थोड़ी सी बारिश या क्लाउडी थोड़ा हो गया तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है दूसरी टीम को जल्दी आउट करके लीड लेने का पहली इनिंग में. और 100 और 80 रन की जो लीड होती है हमने देखा है वो बड़ी काम आती है सेकंड इनिंग्स में. और इसमें ये भी बात कर लेते हैं कि ऑफकोर्स अब तो सबको पता चल ही गया हमने थोड़ा लेट कर दिया वीडियो बनाने में क्योंकि सनी भी काफी बिजी थे आज. रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा इज जी. कोविड नाउ तो 10 days और 14. आई थिंक अभी जो बायोसिक्योर बबल जिसकी वजह से ये टेस्ट मैच इतना डिले हो गया वो भी कोविड रीजन ही था. जब मार्च में उसने होना था सॉरी मैनचेस्टर में होना था बैक इन सितंबर 2021. जी तो अगर वो थोड़ा कॉशियसली खेलेंगे तो आई थिंक 14 days ही होना चाहिए. जी. जसप्रीत बुमराह विल बी कैप्टनिंग इंडिया क्योंकि ही इज द वाइस लगड़ कैप्टन. बग्गे को कैप्टन बना दिया है, वो भागता ही ऐसे है. कैसे भागता है? लगड़ बग्गे नहीं होते जो हाइनस जिनको बोलते हैं उस हिसाब से भागता है वो. मेरी मम्मी कहती है वो भागता है ऐसे जैसे कोई इसकी फोटो खींच ले फटाफट, जैसे अजीब सा ही लगता है भागते हुए. और मम्मी कभी गलत नहीं कहती. हाँ, मम्मी सही कहती है. उनको तो फिर हर छोटा अपने बच्चे जैसे ही लगता है. बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल ऐसी है. और अब उसकी कैप्टनसी के अंडर खेलेगा विराट कोहली. पर और मैच में मुझे ऐसा लगता है कैप्टनसी विराट कोहली ही करेगा, सिर्फ नाम जसप्रीत बुमराह का होगा. यार फिर तो वही वाली बात है कि अभी जसप्रीत बुमराह कोहली की बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो बिल्कुल. कहेगा कोहली भाई क्या आप, और कोहली कोहली खुद किसी भी इन्वॉल्व प्लेयर हो को जाएगा. डाउन होने नहीं देगा. बिल्कुल. तो कोहली की जो खास बात यह है कि वो अटैकिंग फील्ड में बिलीव करता है. वो ये कहता है कि चौके बचाने का कोई फायदा नहीं है, टेस्ट मैच में विकेट्स लेने का फायदा है. सही. ठीक है. अब मुझे ये बताएं हमजा कि आप क्या सोचते हैं, बैटिंग की तो चले बात ना करें, बैटर्स तो उनके पास हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं हार्दिक पांड्या ऑन नंबर 7 विथ 88 miles he can bowl and he's a batsman, आप उसको पिक करेंगे? क्या वो 88 माइल्स पर आवर बॉल करेगा? कर देगा. मुझे 88 माइल्स पर आवर थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है क्योंकि अभी जसप्रीत बुमराह भी 100% नहीं है. वो 88
क्योंकि मैं जो नहीं हाँ, लेस्टरशायर पांड्या को 11 के स्विंग साथ नहीं मिलती, लेकिन 140 से ऊपर चला जाता है 140 वो। लेकिन वो अभी स्टिल वो इंजरी प्रोन है, बिकॉज अभी कुछ महीने पहले जब आईपीएल हाँ, खत्म हुआ रेगुलर तो वो लंबे सेशन नहीं लंबे कर सेशन नहीं पाएगा। कर पाएगा, और आई थिंक उसकी पेस भी 80-85 कौशल के बोल बीच दिया, में, हमारा मतलब था स्पेल नहीं कर पाएगा लंबा। 80-85 के बीच में ही वो गूंजती रहेगी। जी। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव हिम इन द टीम एज अ आईपीएल। बैट, सो एज अ ऑलराउंडर आप उसको रखेंगे जडेजा को? सर जडेजा की जगह पिछले कोई 5 साल से कोई ले नहीं पाया, और आई थिंक अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है अगले 2 साल भी वो कहीं नहीं जा रहा। आईपीएल तो एक चलो एक तो उसका टूर्नामेंट निकल गया आप खराब। ये चीज का फैसला कब करेंगे कि पांड्या खेलेगा जडेजा एक दिन पहले कंडीशंस के हिसाब से, कि अगर क्लाउडी कंडीशंस होती हैं तो जडेजा का बॉलिंग में कुछ नहीं बनने वाला? यार आप, मैं आपको बता दूं जडेजा ऐसा प्लेयर है जो, चलो पांड्या ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आई एम नॉट हाँ नो, टेकिंग यू दैट अवे लाइक फ्रॉम जडेजा, हिम, आपको वो गेम चेंजर लगता ठीक है। है। वो आपको आके उसको उसको अगर स्पिन नहीं मिल रही ना, ही इज गोना स्टार्ट डार्टिंग द बॉल इन, वो जो और क्विक आर्म हाँ शोल्डर से जो करता ठीक है, और वो फील्डर। फील्डर ऊपर से आपको किसी भी सिचुएशन में आके, इंडिया कुड बी 100 फॉर 6, उसने आके 100 कर इज जाना मोर है, देन केपेबल। ठीक है। वो एक टेस्ट मैच को एज अ वनडे खेलता है, काफी निखर गया है। बिल्कुल उसको निखारने वाला धोनी है, हम्म। जो उसको उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ही होगा पूरे मैच, जी। क्योंकि जडेजा को भी आप बिठा नहीं सकते। हमजा मैंने सुना अश्विन को पिक नहीं किया है। उसे बस उसकी राजस्थान, बैटिंग देख के तो नहीं आई हो गया? थिंक उसने मुझे राजस्थान के लगता है लिए जब कोहली और उसने शर्मा को ना वो हो गया था, डर हो गया था अगर इसने स्कोर कर दी तो हमें कौन तो पूछेगा। ये ओपनर ना आ जाए, हाँ, इसलिए क्योंकि नंबर बिठाया। 3 पे कोहली आता है। बॉलिंग की तो अब उसकी बात ही नहीं होती ना, ठीक है। राजस्थान ने उसको नंबर 3 का जबरदस्त वो बना दिया, हार्ड हिटर। और आई थिंक जिनको क्रिकेट थोड़ा नॉलेज है, इसका मुझे और आपको है, नंबर 3 पे आपका टॉप बैट्समैन ही आता है। जी। तो आई थिंक जडेजा जब तो अश्विन top सॉरी नहीं? अश्विन जब राजस्थान के लिए आने लग गए तो रोहित शर्मा और कोहली के पैर जो है ना तो वो थोड़े से, अश्विन आपके हिसाब से नंबर 3 का प्लेयर नहीं है? सर वो बस छोड़ देना अब आप। एक क्या? मैच में 40 कर गया था जल्दी जल्दी में, वो 10 साल बाद उसने एक पहली बार किया है। एक में 50 भी कर गया था, बल्कि टेस्ट दो या मैच में 500 है उसके। बल्कि 2 या 3 50s कर गया था वो। जी। तो वो आई मीन आई एम नॉट टेकिंग क्या वो एनीथिंग अपना अवे रोल फ्रॉम भूल हिम, जाता है? उसको पता है कि वो बॉलिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था? सर वो बस रोल खा जाता है। खा जाता है, ठीक है। मतलब जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो तो मेरे पास है ही, जी अब मैं जी तुम्हारा भी छीनूंगा जो तुम्हारे पास है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ये है। रविचंद्र कुछ लोग अपना रोल भूल जाते हैं, जिस तरह आपने कहा ना। और आए किस लिए और कर क्या रहे हैं? अश्विन आई थिंक पिछले कुछ 2 साल से सिर्फ टेस्ट ही खेलना चाहिए था, बट वो ही इज मोर आई थिंक ही इज मोर इन दैट जोन कि I don't उसको think so he will ever come back in. Do you see him coming back in 50 overs? आई डोंट नॉट बाय लॉन्ग शॉट, क्योंकि अभी इतने प्लेयर्स हैं, इतने इंडिया के पास अभी जो हैं सनी, जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया के पास अभी इतने ऑप्शंस हैं, जी। और मैं बल्कि टीवी पे ही ठीक कुछ है, देख फिर आप रहा किसी था ऑफ स्पिनर का नाम बताएं मुझे। जो खेल जाएगा। आई थिंक अक्षर पटेल, क्योंकि सनी हमारे जरा आप एक काम करें, चले कोई नहीं, वो कैरी ऑन करें वीडियो। हम कैरी ऑन करेंगे, जी। क्योंकि हमें जो कॉल आ रही है वो हम इम्पोर्टेंट है, बट इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भी उठाई जाए। जी जी बिल्कुल, तो पहले ये करते हैं। जी 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 पहले हम ये कर लेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि अक्षर पटेल हैज टू बी इन द टीम। जी। आई थिंक उसने T20s में और जो उसने आईपीएल भी खेली है उसमें उसने काफ़ी परफॉर्म किया है अपनी टीम्स के लिए। हमसे जरा वेस्ट इंडीज बांग्लादेश की भी बात करें ना। यार बंगाली बाबूज मार खा रहे हैं। मार नहीं खा रहे, लेकिन 82 की पहले लीड टेस्ट है हार अभी। गए थे वो। 82 की लीड अभी उन्होंने ली है, 94 फॉर 4 है वेस्ट इंडीज इन द सेकंड ये इनिंग्स। सेकंड टेस्ट मैच है। जी जी पहला वेस्ट इंडीज पहले जीत चुका वेस्ट है। इंडीज कितने जीत टेस्ट चुका मैच है। है? 3। आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस एक बाकी है, लेकिन आई थिंक अभी वेस्ट इंडीज हारने वाला नहीं है। जी। ये और वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं ना? ये हो रहे हैं टेस्ट मैचेस मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज में ही हो रहे हैं। जी जी जी। नो, बांग्लादेश में तो नहीं हो रहे। बांग्लादेश में भी हो सकते जादू हैं। आप जादू check- हमें जादू कंफर्म आप करेंगे, चेक करें प्लीज कि इस बांग्लादेश इज टूरिंग वेस्ट इंडीज और दे टूरिंग बांग्लादेश। अभी पता चल उससे जाएगा। पहले हमसे दूध का दूध और आप पानी मुझे का ये पानी। बताएं कि 100 में से जी 60-40 कौन है इंडिया टेस्ट इस टेस्ट इंडिया इंग्लैंड। जी। सोच समझ दिल से मत जवाब देना, थोड़ा सा आप दोनों तरफ क्रॉस चेक करके जवाब देना। यार मुझे 50-50 लग रहा है। मुझे लग रहा है इंग्लैंड 60 है, इंडिया 40 है। उसकी उसकी जो खास वजह ये है कि इंडिया ने बहुत देर से टेस्ट सीरीज नहीं खेली। हाँ जादू जादू कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं सनी भाई। वेस्ट इंडीज, सबरीना पार्क, हाँ तो वेस्ट इंडीज गई हुई है बांग्लादेश। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पे हारेगा। बांग्लादेश को जीतेंगे, कैचअप करने हाँ। देगी और हारने मैं तो चाहता हूँ वेस्ट इंडीज की टीम जीते, क्योंकि मुझे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स बड़े पसंद है। लेकिन हमजा उन्होंने इंग्लैंड को जो सीरीज टेस्ट हरा दी थी,
वो तो फिर और उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट हरा दिया हरा था। दिया था, तो कहीं ना कहीं ये वापसी करने की दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। क्योंकि इनकी टीम भी काफी अच्छी है। आई थिंक काइल उनके मेयर्स तो हैं, एक उनका प्लेयर है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 की थी, वो नंबर 8 पे आता है। क्रेग ब्राथवेट, नो नो जर्मेन ब्लैकवुड। नो, ही इज एक्चुअली व्हाट, बट ही प्लेज फॉर वेस्ट इंडीज। ओह ओके, आप बात कर रहे हैं जोशुआ डिसिल्वा। जी, उसने 100 की थी। जी, तो तो वो नंबर 7-8 पे आता है। वो 7-8 पे आता है लेफ्ट और हैंडर है ना? लेफ्ट हैंडेड जी। है। स्पिनर है वो? ही इज अ कीपर, Oh, जोशुआ he's डिसिल्वा। okay. So And he he's comes the that low. he comes at number 7. तो उनके जो टॉप 3 है उसमें शे होप है, Who's captaining it will be Craig Brathwaite. at the moment? Yes, तो Is he Craig even playing it? Is he is opening. Oh. वो ओपनर ही आता है। अच्छा, आप उस John ब्रेथवेट Campbell की के बात साथ। कर रहे हैं, वो माइकल होल्डिंग वाला ब्रेथवेट, वो आप इयन बिशप वाला नहीं है ना? कार्लोस ब्राथवेट। Remember the name, हाँ? वो तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक। उसका नाम भूल गए उसका लोग। नाम वो भूल पे लिए 3 होगा। ठीक है ठीक है। चलो हमने हमजा, 3 तो छोड़े, आप उससे अच्छी तो काफी फिल्में आ चुकी हैं। रूही, वो भी अच्छी थी, स्त्री भी अच्छी थी। स्त्री तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जो रूही थी उसने तो नींदें हराम कर दी थी मेरी। अच्छा, इतनी मतलब इतनी उसमें ड्रोनी से लगी थी 2 तुम्हें? कैरेक्टर थे, एक को रूही से डर लगता था और एक को प्यार हो गया था। अच्छा तो वो जो प्यार करने वाला बंदा मुझे किसी ने मिल गया ना, उसको हमने फांसी पे लटकाना। हाँ, ऐसी भयानक चीज आप से ऐसे प्यार भयानक कैसे चीज से, मतलब हद प्यार होती है कैसे यार। हो गया? जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं। So let's come back to the thing. चलो हमजा, आप 1 मिनट में इसको रैप करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया टॉस जीता तो इंडिया को पहले फील्डिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, या आप कंडीशंस के आसपास होने के तब बोलेंगे? कंडीशन है क्योंकि ओवरहेड हुआ। मनहूस इंडियन टीम टॉस नहीं जीतती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ चारों टॉस हार गए। बुमराह इज कैप्टन, तो एक मैच है, एक मैच में तुक्का अगर बुमराह का लग गया तो भाई आपका पूरी दुनिया में कैप्टन। एक वाहिद इंडियन टीम है जिसने एक साल में 6-7 कैप्टन बना दिए। अबे हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हाँ। सॉरी, आपने याद कर मतलब दिया। हर पपलू उठ के जो है ना उसको कैप्टनसी का हार पहना देते हैं, कहते बेटा ये लो, तुम्हारा क्रिकेट खत्म करने के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। यार पाकिस्तान भी ऐसे ही करता था, जिसका क्रिकेट खत्म करना होता है ना, उसको एक पोजीशन दे देते हैं। कैप्टन। हाँ, हमारे काम पे भी तो ऐसा ही है। अबे किसी को हाँ। सैक करना होता है ना, उसको प्रमोशन देते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको धक्का देते हैं वापस नीचे। मतलब चीजें लेने वाली बात है। सो फन, सॉरी जोक गाइस। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर बुमराह इज कैप्टनिंग, लक बदल सकती है। तो मेरा बस यही फाइनल वर्डिक्ट है कि 50-50 टू इंडिया एंड इंग्लैंड। और बुमराह न्यू कैप्टन, शायद एक वन ऑफ कैप्टन बन रहा है, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा ये चाहता हूँ कि फेयर क्रिकेट हो। और प्लीज 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 कोहली, यू नीड टू कम बैक। आई थिंक वो कम बैक कर लिया, 67 किया उसने कल। Not enough. King Kohli only looks good स्कोरिंग when it's more than 100. Yeah. इसलिए तो किंग कोहली कहते हैं उसको। सही बात है। वरना तो ऐसे 67 तो कोई भी कर जाता है। वो तो इनका ओवरटर्न कर गया 97 इंग्लैंड का। तो ये कोई बड़ी बात, लेकिन सेंचुरी उस कंडीशंस में आके जैसे कोहली पहले करता था सिंगल हैंडेडली, वी नीड दैट कोहली बैक। चलो, well, good luck to the Indian team जी। and good luck to all the cricketing nations at the moment. आप हमें प्लीज कमेंट में बताएं कि ये जो एक टेस्ट मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? और आज का जो T20 का मैच हुआ है, मैं चाहता हूँ आप उसमें भी कमेंट करके हमें ये बताएं, क्या इंडिया ने ज़्यादा मार खा ली थी? क्या आयरलैंड 100 के अंदर ऑल आउट हो सकते थे या आउट हो सकते थे कि नहीं? दे वर 22 for 3. इंडिया हैड रियली गुड चांस टू गेट देम बिफोर 100, लेकिन उनके एक प्लेयर ने 66 को 36 बॉल में आके बनाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की वीकनेस शो करती है कि अगर ऐसी टीम का नंबर 6 पे आके आपको मार रहा है, देन what are you going to do against teams like England, Australia, Pakistan and other big nations? Because Exactly. वो तो फिर बख्शेंगे भी नहीं। बिल्कुल। और सनी, ये एक मैं चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि वेल डन टू टीम श्रीलंका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पे फुल ऑस्ट्रेलियन टीम, फुल ऑस्ट्रेलियन टीम, एक बंदा मिसिंग नहीं था। बिल्कुल। अभी जब पाकिस्तान में वनडे सीरीज हुई थी, अगर हम उसको रिवर्स करें तो उनमें प्लेयर उनकी बी टीम खेल रही थी। तो श्रीलंका को तो उन्होंने कमिंस तक भी खेल रहा है, कमेंट्स किए। ठीक है ना? तो ऑस्ट्रेलिया ये कह ही नहीं सकती हमारे प्लेयर नहीं थे। हाँ, लेकिन श्रीलंका के लिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि शायद इस सीरीज के बाद श्रीलंका का ना जो एक फ्रेम है वो सब चेंज होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है श्रीलंका अब कहीं ना कहीं जल्दी डोमिनेट करना शुरू करेगी दोबारा। होप सो। हर प्लेयर 30 से अंदर है, मैथ्यूज को छोड़ के। बिल्कुल। So they can actually spend more years, and then they can take Jayawardene and Sangakkara's place. That's it. Dilshan and Jasuria. You know, That's it. they always had good players, but there was a time they were struggling for like 3-4 years. They were. So I'm really happy for them कि अब जो उन्होंने लड़के select किए हैं, they're just not playing, they're performing. बिल्कुल। और
एक नहीं चलता तो दूसरा परफॉर्म दूसरा करता है, चल ये नहीं है कि एक ही पे प्रेशर बिल्कुल है। ऐसे तो ही है। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो श्रीलंका के लिए बड़ी अच्छी बात है। वेल डन टू देम गाइस, दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडे। जो अच्छा लगे जो बुरा लगे वो कमेंट्स में बताइएगा, और लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंजॉय द क्रिकेट, एंड हम लोग को प्रमोट करते रहे। थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक यू सर।